तो हमारे पास फॉर्मूला था म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू साइन ए बाई टू। थिन प्रिज्म के लिए जो साइन एंगल रहता है बहुत स्मॉल हो जाता है, तो हम इसको सिमिलर मान लेते हैं ए प्लस डेल एम बाई टू, और साइन ए बाई टू को सिमिलर मान लेते हैं ए बाई टू के। तो आप देखेंगे तो यहाँ से साइन तो हट ही गया, साइन के सिमिलर हमने इसको मान लिया था ना एंगल को। तो म्यू इक्वल्स टू क्या मिला, ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन में ए बाई टू। अब म्यू इक्वल्स टू 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ए प्लस डेल एम अपॉन में ए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो म्यू ए इक्वल्स टू ए प्लस डेल एम। तो डेल एम क्या आ गया, म्यू ए माइनस ए, क्योंकि प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो डेल्टा एम ए कॉमन आया, म्यू माइनस 1। सो थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम एंगल डेविएशन होता है ए इन द ब्रैकेट म्यू माइनस 1। नाउ आपको न्यूमेरिकल दे दिया, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म हैविंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। आपको एंगल इक्विलेटरल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म का, जिसका एंगल कितना दे रखा है इनने 30 डिग्री, मतलब मिनिमम एंगल डेविएशन कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो म्यू क्या होता है, निकालना है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेल्टा एम हमें दे रखा है 30 डिग्री। हम ऑलवेज एंगल ऑफ प्रिज्म को 60 डिग्री लेते हैं, अभी मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको। तो म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, तो 60 प्लस 30 बाई टू, और साइन अपॉन में 60 बाई टू, ए बाई टू मतलब 60 बाई टू, तो साइन 45 अपॉन साइन 30, साइन 45 होता है 1 बाई रूट 2 और साइन 30 होता है 1 बाई 2। नीचे वाला 2 ऊपर चले गया तो 1 बाई रूट 2 इंटू 2, 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, तो एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल, हमें क्या मिला रूट 2। बहुत इजी आता है, अगर न्यूमेरिकल आता है आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म। यहाँ पर ने स्पेसिफाई किया किसके लिए करना है, थिन प्रिज्म के लिए। एंगल ऑफ प्रिज्म 10 दे रखा है, ए यहाँ पर इनने गिवन दिया है 10 डिग्री, क्योंकि थिन प्रिज्म के लिए हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म को 60 डिग्री नहीं लेते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, ग्लास की बात हो रही है, ग्लास की बात हो रही है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 1.5 है। वैसे इन लोगों ने भी गिवन दे रखा है 1.5। आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मैंने बताया था ना कि ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है 1.5, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। डेल्टा एम इक्वल्स टू ए म्यू माइनस 1, तो ए की जगह रखा हमने 10, म्यू की जगह रखा 1.5 माइनस 1, तो यहाँ पे बचा 0.5, 10 इंटू 0.5 कितना आया 5 डिग्री, तो मिनिमम एंगल डेविएशन कितना मिला हमें 5 डिग्री। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बहुत इजी है, जब भी आप वाइट लाइट रे को पास करेंगे प्रिज्म के अंदर तो वो स्प्लिट हो जाएगी 7 कलर में। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 7 कलर्स मिलते हैं, सबसे नीचे मिलता है हमें वॉयलेट कलर और सबसे टॉप पे हमें मिलता है रेड, विबग्योर से हम बोलते हैं। इस 7 कलर के बैंड को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे कि बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड, तो आप बोलेंगे स्पेक्ट्रम। कॉज क्या है डिस्पर्जन ऑफ लाइट का कॉज, तो आपको पता है कि वाइट लाइट 7 कलर्स को कंसिस्ट करके रखती है, हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो आपको दिख रहा है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की है, तो उसका रिफ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वॉयलेट की, तो उसका रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। या आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम हमने अभी देख ही लिया था, बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर और इम्प्योर स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्योर स्पेक्ट्रम। प्रिज्म दिख रहा है आपको, लेंस दिख रहा है और एक स्क्रीन दिख रही है। स्लिट मतलब एक छोटा सा होल रहता है जहाँ से हम लाइट रे को पास करते हैं। मैंने लाइट रे को पास किया, अब हम नॉर्मली सिर्फ 2 ही लाइट कलर्स को कंसीडर करते हैं डायग्राम बनाते समय। ऐसे 7 लाइट रेस का भी ऐसा होता है, पहला होता है वॉयलेट सबसे नीचे वाला और ऊपर वाला सबसे रेड। तो क्या हुआ, लाइट रे गई, स्लिट से पास हुई, लाइट रे जैसे ही प्रिज्म पे इंसिडेंट हुई तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा पहली वाली लाइट रे, 2 लाइट रे को यहाँ से पास कर रहे हैं हम स्लिट से, तो पहली वाली लाइट रे का वॉयलेट कलर नीचे की साइड बनते हुए दिख रहा है, ऐसे ही दूसरी उसी लाइट रे का रेड कलर ऊपर की साइड बनते हुए दिख रहा है। फिर इस लाइट रे को, नीचे वाली लाइट रे को हमने इंसिडेंट कराया, तो आप देख रहे हैं कि इसका रेड कलर और ऊपर वाली लाइट रे का रेड कलर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ऐसे ही
ऊपर वाली लाइट रे का वॉयलेट कलर और नीचे वाले लाइट रे का वॉयलेट कलर क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो फाइनली हमें स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, एक प्योर स्पेक्ट्रम दिख रहा है जिसमें हमें एक इमेज यानी एक कलर ऑफ लाइट दिख रहा है प्रॉपरली। यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस याद रखनी रहती है कि इसकी स्लिट क्या होनी चाहिए, नैरो, यानी कि ज़्यादा ब्रॉड नहीं होनी चाहिए, नैरो होनी चाहिए। इमर्जेंट रे शुड बी फोकस्ड ऑन स्क्रीन। अब जितनी भी लाइट रे बाहर आ रही है प्रिज्म से वो क्या होनी चाहिए, स्क्रीन पे प्रॉपरली फोकस होनी चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, लेंस लगा देते हैं। प्रिज्म शुड बी इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम एंगल डेविएशन। प्रिज्म का जो पोजीशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मिनिमम एंगल डेविएशन की पोजीशन में होना चाहिए। सेकेंड, इम्प्योर स्पेक्ट्रम। इम्प्योर स्पेक्ट्रम में हमें इमेज फॉर्म होती दिखती ही नहीं है स्क्रीन पे, क्योंकि इंटरसेक्ट ही नहीं होती। आपको दिख रही होंगी, स्लिट से पास तो हो रही है लाइट रे, लेकिन इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। दोनों रेड रेड अलग दिख रहे, दोनों वॉयलेट वॉयलेट अलग दिख रहे। तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, इम्प्योर स्पेक्ट्रम होता है। अब सेकेंड होता है रियल एंड वर्चुअल स्पेक्ट्रम। रियल मतलब जिसमें हमें प्रॉपर इमेज बनती हुई दिखती है, तो रियल स्पेक्ट्रम वही हो जाएगा। देखो आपको यहाँ पर एक लेंस के थ्रू रेड कलर की अलग इमेज बनती हुई दिख रही है और वॉयलेट के लिए अलग इमेज बनती हुई दिख रही है। लेकिन वर्चुअल स्पेक्ट्रम डेफिनेटली वहाँ पर इमेज हमें बनती हुई नहीं दिखेगी, या दिखेगी भी तो वो स्क्रीन के कैसे दिखेगी, पीछे की साइड दिखेगी। अब रियल मतलब जिसको हम स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। वॉयलेट कलर इज ऑब्टेन टूवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म। हमेशा याद रखना वॉयलेट कलर किस साइड ऑब्टेन होता है, टूवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म। बोथ लाइट सोर्स एंड स्पेक्ट्रम आर ऑब्टेन ऑन अपोजिट साइड ऑफ प्रिज्म। आपको याद रखना प्रिज्म के अपोजिट लाइट सोर्स और जो स्पेक्ट्रम होता है जो हमें दिख रहा है प्रिज्म के अंदर स्पेक्ट्रम फॉर्म होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। दिख रहा है आपको स्लिट और स्क्रीन दोनों अपोजिट है ना, तो ये यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि क्या होते हैं, यहाँ पे लाइट सोर्स अलग अलग होते हैं। इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। इसको आप सारे डायरेक्शन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब अगर यही बात करते हैं वर्चुअल की, यहाँ पे स्क्रीन पर हम दिखा ही नहीं सकते वर्चुअल को, पहला पॉइंट ही यही होता है। तो हमने क्या करा है, दिख रही डॉटेड लाइन, और मैंने ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे जितनी डॉटेड लाइंस रहेंगी वो सब यही रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे वर्चुअली किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ दिख रहा है, इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, इट कैन बी ऑब्जर्व ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन। इसको सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन से देख सकते हैं। बोथ स्पेक्ट्रम एंड लाइट सोर्स आर एट द सेम साइड। यहाँ पर देखो आप, स्पेक्ट्रम भी उसी साइड बन रहा है वर्चुअली, और स्लिट भी जहाँ से हम उसको पास कर रहे हैं वो भी सेम साइड पर है। रेड कलर इज ऑब्टेन टूवर्ड्स द बेस ऑफ प्रिज्म। अब जब आप देखेंगे तो रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म एंड फाइंड आउट इट्स वैल्यू। डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म मतलब ये क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ मीन कलर। इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। डिस्पर्सिव पावर रेशियो होता है एंगुलर डिस्पर्जन का टू उस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का मीन कलर के लिए। मीन कलर क्या होता है, हम जब विबग्योर फाइंड करते हैं तो उसमें येलो कलर मीन कलर होता है। तो रेशियो हुआ एंगुलर डिस्पर्जन टू द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ मीन कलर। अब हमें निकालना है ओमेगा के लिए एक्सप्रेशन। तो हमें पता है एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। मिनिमम डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर माइनस मिनिमम डेविएशन ऑफ रेड कलर। अब हमें पता है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था म्यू माइनस 1 ए। तो डेल्टा वी के लिए क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस 1 ए। रेड के लिए क्या हो जाएगा, म्यू आर माइनस 1 ए। ऐसे ही येलो कलर के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई म्यू वाई माइनस 1 ए। अब म्यू वी म्यू आर म्यू वाई क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेड वॉयलेट और येलो कलर के। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा अपॉन में डेल्टा वाई। तो थीटा की वैल्यू होगी डेल्टा वी माइनस डेल्टा वाई, तो ओमेगा की हो गई म्यू वी माइनस 1 ए माइनस म्यू आर माइनस 1 ए अपॉन में ए म्यू वाई माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, ए कॉमन ले ले, तो ऊपर देखिए ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बची, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई माइनस 1, क्योंकि 1 से 1 भी कैंसिल हो गया। और यही होता है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर डिपेंड नहीं करती एंगल ऑफ प्रिज्म, कहीं पर भी आपको इक्वेशन में एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं दिख रहा होगा। नाउ व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? Scattering is a natural phenomena when a light ray strike with very small size particle, then the particle absorb the light and re-radiate in all possible direction is called scattering of light. Scattering of light क्या होता है, जिसमें एक small size particle strike करता है अदर पार्टिकल को, जो कि उस लाइट क्या हुई,
लाइट है, लाइट के अंदर पार्टिकल्स है। अब ये लाइट के पार्टिकल्स क्या करेंगे, दूसरे पार्टिकल को स्ट्राइक करेंगे, तो ये दूसरे पार्टिकल क्या करेंगे, उस लाइट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो उस लाइट को जब वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उसी कलर की लाइट को वो री रेडिएट कर देते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जितने डायरेक्शन में वो उसको फैला सकते हैं उतना वो स्कैटर कर देते हैं। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो हमारा जो ब्लू स्काई होता है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फॉर दिस फिनोमिना द साइज ऑफ पार्टिकल शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो पार्टिकल का साइज होना चाहिए वो किस ऑर्डर में होना चाहिए, जिस ऑर्डर में उसकी वेवलेंथ, लाइट की क्या है, वेवलेंथ। टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग, इनइलास्टिक स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग और रेले स्कैटरिंग। अकॉर्डिंग टू रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग, रेले ने क्या लॉ दिया था कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो इंटेंसिटी होती है स्कैटर्ड लाइट की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की कितनी, 4th पावर पे। मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा तो उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी। तो एग्जाम्पल के लिए हम समझे रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा तो उसकी स्कैटरिंग कम हुई। सम फिनोमिना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसमें आपको रीजनिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डेंजर सिग्नल्स आर ऑलवेज रेड इन कलर। तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की 4th पावर पे। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम उसकी स्कैटरिंग होगी। तो हमें रेड कलर को स्कैटर नहीं करना, हमें फोकस करवाना है। सो रेड कलर has highest wavelength, so its scattering is minimum. That's why danger signal are always red in color. Reddishness of sun and at sunrise and sunset, जब भी सनराइज और सनसेट होता है उस टाइम पे सन का कलर जो होता है वो रेड ही क्यों होता है, क्योंकि वो लेस स्कैटर करता है रेड कलर को, इसलिए उसका कलर रेड हमें दिखता है। स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई ब्लू क्यों ही दिखते हैं, तो ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है लेकिन उसकी जो स्कैटरिंग होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए स्काई ब्लू दिखते हैं। क्लाउड्स भी वाइट क्यों दिखते हैं, बिकॉज दे स्कैटर्ड ऑल कलर्स इक्वली। को क्या करते हैं, जो व्हाइट कलर रहता है उसको क्या करते हैं, सारे कलर्स को इक्वली, आपको पता है व्हाइट लाइट 7 कलर से बनती है, तो सारे कलर्स को इक्वली क्या करता है, स्कैटर करता है, इक्वल करता है, इसलिए हमें वो क्लाउड्स कैसे दिखते हैं, व्हाइट। इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर स्काई अपीयर ब्लैक। ये रीजनिंग क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर अगर नहीं होगा तो स्काई कैसा दिखना चाहिए हमें, ब्लैक। स्काई कैसा दिखता है हमें, ब्लैक दिखता है। रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो कैसे बनता है, रेनबो एक नेचुरल फिनोमिना है, ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग और आफ्टर रेनफॉल। आपने देखा होगा रेनफॉल होने के बाद हमें रेनबो दिखता है। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन वाटर ड्रॉप देयर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। जब भी व्हाइट लाइट या जब भी लाइट उस रेन ड्रॉप पर क्या होती है, स्ट्राइक करती है, तो वो 3 फिनोमिना परफॉर्म करती है उस बबल पे या रेन वाटर ड्रॉप पे। वो 3 फिनोमिना होते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इन 3 फिनोमिना के कारण हमें क्या दिखता है, रेनबो 7 कलर्स में दिखता है। 2 टाइप्स के रेनबो होते हैं, प्राइमरी रेनबो जो कि क्लियरली हमें ऑब्जर्व हो जाता है और सेकेंडरी रेनबो जो हम इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसके साथ हम लोग हमारा जो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म कंप्लीट करते हैं। इसके